A'udhu billahi minashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 12th, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ बेटे हमने शुरू किया है निसाबी किताब का हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म में हमने पहले नज़म की तारीफ़ वज़ाहत की है, तो अब हम आए हैं गज़लों की तरफ। हिस्सा नज़म में पहला हिस्सा है गज़ल का। तो पहली वाली गज़ल जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये लिखी है मीर तकी मीर ने। तो गज़ल पढ़ने से पहले हम मुसन्निफ़ मीर तकी मीर के हालात ज़िंदगी वज़ाहत करने जा रहे हैं। तो इसलिए आज का मौजू है हमारा मीर तकी मीर के हालात ज़िंदगी। तो शुरू कर लेते हैं हम हालात ज़िंदगी मीर तकी मीर के। जहाँ बेटे मीर का शुमार उर्दू के अजीम तरीन शुअरा में किया जाता है। दुनिया मीर का शुमार उर्दू के अजीम शुअरा में किया जाता है और बाज़ के नज़दीक तो वह उर्दू के सबसे बड़े शायर हैं। बड़े बड़े उस्ताद-ए फ़न ने मीर की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया है। उनकी अज़मत का असल राज ये है कि उन्होंने अपने दिल पर गुजरी हुई वारदात सीधी सादी और बोलचाल की ज़बान में अदा कर दी। ये वारदात वो थे जो हर दिल पर गुजर जाते हैं, इसलिए जिस किसी ने पढ़ा या सुना इसे यह अपने दिल पर गुजरी हुई मालूम हुई। इसीलिए तो कहा गया कि मीर ने आप बीती को जग बीती बना दिया। मीर की ज़िंदगी आलाम व मसाइब में बसर हुई। यही आलाम व मसाइब शेर के सांचे में ढल गए तो हर एक को इनमें कशिश नज़र आई। इसलिए ज़रूरी महसूस होता है कि यहाँ मीर के हालात ज़िंदगी पर मुख्तसर सी नज़र डालते चलें। जहाँ बेटे उनका नाम मोहम्मद तकी और मीर तखल्लुस था। आप 1723 ईस्वी में अकबर आबाद यानी 1723 अकबर आबाद आगरा में पैदा हुए। दादा भी फौज में मुलाजिम थे और आगरा के नज़दीक ही तैनात थे। वालिद का नाम मीर मोहम्मद अली था, जो एक दरवेश और साहिब कमाल बुज़ुर्ग थे और मामलात दुनिया से ज़्यादा सरोकार न रखते थे। नहायत मुत्तकी इंसान थे, इसलिए अली मुत्तकी कहलाए। अली मुत्तकी की पहली शादी खान आरज़ू की बहन से हुई थी। उनसे एक बेटा था जिसका नाम मोहम्मद हसन था। दूसरी शादी मीर की वालिदा से हुई। उनके वतन से 3 औलादें थे। अली मुत्तकी अपने बेटे मोहम्मद तकी को अपनी राह पर चलाने की तमन्ना रखते थे। शेरखार बच्चे को ही अपनी गोद में लेकर टहलते तो कहा करते, बेटा इश्क करो इश्क, क्योंकि दुनिया में इश्क के सिवा कुछ नहीं, यानी इश्क हकीकी। अमानुल्लाह, जिन्हें उर्दू दुनिया मीर के मुँह बोले चचा के नाम से जानती है, अली मुत्तकी के मुरीद थे। अली मुत्तकी उन्हें बहुत अजीज़ रखते थे और अमानुल्लाह भी अपने मुर्शिद के कमसिन बेटे को बहुत चाहते थे। मोहम्मद तकी अभी पूरी तरह होश भी न संभाला था और इनकी उम्र अभी 11 बरस की भी न हुई थी कि वालिद का साया सर से उठ गया।
اور منہ بولے چچا نے بھی دنیا کو خیر بات کہہ دیا۔ اب یہ بالکل بے سہارا رہ گئے اور گھر بار کی پوری ذمہ داری بھی ان کے سر آن پڑی۔ سوتیلے بھائی حافظ محمد حسن سے حسن سلوک کی امید ہو سکتی تھی، مگر باپ کے مرتے ہی انہوں نے بھی آنکھیں پھیر لیں۔ انہوں نے میر کے ساتھ برا سلوک کیا اور باپ کے چھوڑے ہوئے ترکہ پر قابض ہو کر میر کو پریشان کر دیا۔ سوتیلے بھائی کی بدسلوکی سے تنگ آ کر میر تلاش معاش میں آگرہ سے دہلی پہنچے اور کسی نواب کے یہاں ایک معمولی سی ملازمت کر لی۔ نواب صاحب یعنی نواب سمسام دولہ نادر شاہی حملے میں مارے گئے تو وظیفہ بھی بند ہو گیا اور میر واپس آگرہ لوٹے۔ آگرہ میں جب زندگی بسر کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو پھر ایک بار دہلی چلے گئے اور اپنے سوتیلے ماموں خان آرزو کے یہاں قیام کیا۔ ان کی توجہ سے میر نے بہت کچھ سیکھا۔ سعادت علی خان امروہی اور جعفر عظیم آبادی سے تعلیم و تربیت حاصل کر کے ان کے مشورے پر میر شعر تو پہلے ہی کہنے لگے تھے، لیکن خان آرزو کی توجہ سے ان کی فن شعر گوئی پر سائیکل ہو گئی، یعنی چمک اٹھی ان کی شعر گوئی اور وہ میر تقی سے میر ہو گئے۔ لیکن خود میر کا بیان ہے کہ حافظ محمد حسن کے بھڑکانے پر ان کے ماموں خان آرزو میر سے خفا ہو گئے اور انہوں نے میر کو گھر سے نکال دیا۔ جب میر سوتیلے ماموں کا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تو ان پر جنون کی حالت طاری ہونے لگی اور وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ جہاں بیٹے یہ ہے آج کا لیسن، اس وقت اتنا ہی۔ اس لیسن میں باقی کمپلیٹ کر لیں گے دوسرے لیسن میں۔ اس وقت اللہ حافظ، اللہ نگہبان وسلام۔